नमस्कार दोस्तों। जैसा आप देख रहे हैं, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। यह पुस्तक आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी जी की है और यह पुस्तक हिंदी साहित्य को पढ़ने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, उन सब के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है, जो हिंदी साहित्य के सरल इतिहास को पढ़ना शुरू करना चाहते हैं। तो यह पुस्तक हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी या नेट की परीक्षा जो देने वाले विद्यार्थी हैं, उन सब के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इससे आप हिंदी साहित्य की इतिहास की समझ विकसित करके आप और जो भी हिंदी साहित्य के इतिहास के रचनाकार हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र बच्चन इत्यादि सभी जो भी इतिहासकार हैं, उनके अनुसार आप फिर उसको पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। यह प्रारंभिक पुस्तक है हिंदी साहित्य के इतिहास की समझ विकसित करने के लिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले दिया है, आप जैसा देख पा रहे हैं, आदिकाल, और 1 से 10 पेज तक इसमें आदिकाल है, जिसमें आप सामाजिक स्थिति, सिद्ध कवि, नाथ कवि, जैन मतावलंबी कवि, वीरगाथा काव्य, वीरगाथा काल के अन्य कवि, सामान्य विशेषताएं, इतना आप पढ़ेंगे। उसके बाद 11 से 53 तक के पेज में आप पढ़ेंगे भक्ति काल। क्या है भक्ति काल के में? भक्ति के उदय का सामाजिक आधार, भक्ति की धाराएं, विभिन्न संप्रदाय, सूफी साधना, अन्य मत, भक्ति साहित्य के रूपात्मक स्रोत, निर्गुण काव्य, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्य धारा, निर्गुण काव्य की सामान्य विशेषताएं, राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा, अन्य कृष्ण भक्ति कवि, कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएं, हिंदी भक्ति काव्य की विशेषताएं, ये आप भक्ति काल में पढ़ेंगे। रीतकाल में सामान्य परिचय, रीतकाल के प्रमुख कवियों का परिचय, रीत सिद्ध कवि, प्रमुख रीत मुक्त कवि, रीतकाल की सामान्य विशेषताएं, रीतकाल के आधुनिक अवशेष। इसके बाद आधुनिक काल। आधुनिक काल में आप पढ़ेंगे पूर्वाभास, खड़ी बोली गद्य का विकास, भारतेंद्र युग का साहित्य, भारतेंद्र युग के प्रमुख रचनाकार, भारतेंद्र युगीन चेतना का विकास, द्विवेदी युग, गांधी युग का साहित्य, यथार्थ और स्वप्न की अभिव्यक्ति, प्रमुख आलोचक, छायावाद, राष्ट्रीय स्वाधीनता एवं शक्ति का काव्य, छायावाद उत्तर काव्य, प्रगतिशील काव्य, इतना आप आधुनिक काल में पढ़ेंगे 77 से 143 पेज तक। और स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य, ये आपका 144 से 178 है। सामान्य परिचय, फिर भूमंडलीकरण, दलित चेतना, नारी चेतना, उत्तर आधुनिकता, इतिहास का अंत, प्रगतिशील काव्य धारा, माने कि आपकी 178 पेजों की ये पुस्तक, इसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसको ये आपका विषय प्रवेश दिया है। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे आदिकाल से। पुस्तक में दिया है आदिकाल का समय 1000 से 1400 ईस्वी। ठीक है, देखिए सामाजिक स्थिति क्या है। आदिकाल विविध परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल है। हर्षवर्धन के बाद किसी ने केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं की। युद्ध या बाहरी हमलों का कोई प्रभाव जनता पर नहीं पड़ता था। भूमि और नारी का हरण राजाओं पर लिखे गए काव्यों का सामान्य विषय है। सामंतवादी व्यवस्था में भूमि संपत्ति का स्रोत होती है। रक्त या वंश की शुद्धता और उच्चता में नारी की भूमिका निर्णायक होती है। अर्थव्यवस्था की बात छोड़ दें तो कहा जा सकता है कि सामान्य जनता के दैनंदिन जीवन पर राज्य की अपेक्षा धार्मिक मतों का अधिक प्रभाव था। इस काल में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश में भी रचनाएं हो रही थीं और साथ ही साथ अपभ्रंश के केंचुल को छोड़ती हुई
हिंदी में अपना रूप ग्रहण कर रही थी। इस काल में आवागमन के साधन आज जैसे विकसित नहीं थे। इसका परिणाम यह दिखलाई पड़ता है कि इस विशाल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रची हुई कृतियों में भाषागत विभिन्नता अर्थात क्षेत्रीयता का रंग अधिक है। क्षेत्रीयता प्रभावित करती थी। इसलिए आदिकाल का हिंदी साहित्य अनेक बोलियों का साहित्य प्रतीत होता है। क्या कह रहे हैं कि आदिकाल का जो हिंदी साहित्य है वो अनेक बोलियों का साहित्य प्रतीत होता है। वस्तुतः यह काल अनेक दृष्टि से संधि काल है। अनेक दृष्टियों से क्या है? संधि काल है, क्योंकि इसमें अनेक बोलियों का साहित्य है। धार्मिक दृष्टि से इस काल में अनेक ज्ञात अज्ञात साधनाएं प्रचलित थीं। सिद्ध, जैन, नाथ आदि मतों का इस काल में व्यापक प्रचार किया गया था। इनका साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। धार्मिक साधना के रूप में वैष्णव मत का प्रचार सामान्य जनता में कम नहीं रहा, किंतु इस काल में वैष्णव मतावलंबी साहित्य अपेक्षाकृत कम मिलता है। इस्लाम का प्रवेश हो चुका था, किंतु उसका प्रभाव साहित्य पर आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो में ही दिखलाई पड़ता है। संदेश रासक का रचयिता अधमान कहें तो अब्दुल रहमान अपने नाम से इस्लाम धर्मावलंबी ज्ञात होता है, किंतु उसकी रचना पर इस्लाम का प्रभाव ना के बराबर है। बात करेंगे सिद्ध कवि। बौद्ध धर्म कालांतर में तंत्र मंत्र की साधना में बदल गया था। वज्रयान इसी प्रकार की साधना था। महापंडित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार बौद्ध धर्म अपने हीनयान और महायान के विकास को चरम सीमा तक पहुंचाकर अब एक नई दिशा लेने को तैयारी कर रहा था, जब उसे मंत्रयान, वज्रयान या सहजयान की संज्ञा मिलने वाली थी। सिद्धों का संबंध इस वज्रयान से था। सिद्धों का संबंध इस वज्रयान से था। इनकी संख्या कितनी थी? सिद्धों की 84 बताई जाती है। प्रथम सिद्ध कौन है? सरहपा, जो 8वीं शताब्दी के सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते थे। ये देखिए बिंदुवार, आप जो लोग हैं इनको नोट कर लें और ये इनको याद करते चले। इन्हें ही सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। किसको? सरहपा को। 84 सिद्धों में प्रथम थे। सिद्धों ने नैरात्म्य, भावना, काया योग, सहज, शून्य तथा समाधि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। किन किन का? नैरात्म्य, भावना, कायायोग, सहज, शून्य तथा समाधि विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है। संध्या भाषा शैली रचनाएं की हैं। संध्या भाषा वस्तुतः अंतसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। इसलिए प्रतीकार्थक खुलने पर यह समझ में आती है। इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया है। किस भाषा का? संध्या भाषा। संध्या भाषा शैली। कबीर आदि निर्गुण संतों की भाषा शैली को उलटवासी कहा जाता है। निर्गुण संतों की भाषा शैली, नोट कर लें, निर्गुण संतों की भाषा शैली उलटभाषी कहा जाता है। मध्य देश के पूर्वी भाग में ही सिद्धों के होने का पता चलता है। इनकी भाषा में भी उन्हीं क्षेत्रों के तत्कालीन रूप मिलते हैं। अब बात करेंगे नाथ कवि। नाथ कवि, नाथों का समय थोड़ा बाद का है। 84 सिद्धों की जो सूची मिलती है उसमें कई नाम नाथों के भी हैं। वज्रयानी सिद्धों के साथ नाथों का संबंध था। वज्रयानी सिद्धों के साथ नाथों का संबंध था। नाथ पंथ में गोरखनाथ शिव के रूप माने जाते हैं, अतः इसका शैव होना स्पष्ट है। गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। तो गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को लेकर किसका? हठ योग का प्रवर्तन किया। ब्रह्मचर्य, बाक संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता
तथा मध्य मास के त्याग का आग्रह किया। देखिए, ब्रह्मचर्य, वाक समय संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता तथा मध्य मास के त्याग का आग्रह किया। ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्णाश्रम व्यवस्था पर उन्होंने भी तीव्र प्रहार किया। किसने? गोरखनाथ ने। जिनका सिद्धांत था जोई जोई पिंडे सोई ब्राह्मणे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड है, थोड़ी ब्रह्मांडे है ये। इड़ा पिंगला नाद बिंदु की साधना, षट चक्र वेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रयोग आदि नाथों की अंत साधना के मुख्य अंग हैं। फिर से इसको हम पढ़ेंगे। इड़ा पिंगला नाद बिंदु की साधना, षट चक्र वेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रयोग आदि नाथों की अंत साधना के प्रमुख अंग हैं। नोट कर लें इन सभी को। अंत साधना, नाथों की अंत साधना के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? ये संध्यावासा या उलटवासी की शैली का प्रयोग इन्होंने भी किया है। नाथों ने भी उलटवासी शैली का प्रयोग किया है और संध्यावासा का। ठीक है, नाथों का निवास स्थान मध्य देश का पश्चिमोत्तर भाग माना जाता है, बताया जाता है। ठीक है, परंपरा से प्रसिद्ध है कि गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंदरनाथ के शिष्य थे। गोरखनाथ किसके शिष्य थे? मत्स्येंद्रनाथ, या इन्हीं को हम मच्छंदरनाथ कहते हैं। मच्छंदरनाथ जलंधर के शिष्य थे और जो मच्छंदरनाथ थे वो जलंधरनाथ के शिष्य थे। यह भी कहा जाता है कि इन्हीं जलंधर से जालंधर नगर का नामकरण हुआ है। राहुल सांकृत्यायन गोरखनाथ का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी। कौन? राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन जो हैं वो गोरखनाथ का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें पृथ्वीराज चौहान के समय का बताया है और पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको 10वीं शताब्दी का माना है। तो राहुल सांकृत्यायन और हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक मत है। अब बात करेंगे जैन मतावलंबी कवि। जैन मत के प्रभाव में अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में रचा। यह प्रायः प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है। कहाँ? जो जैन मत थे वो अधिकांश कहाँ पे काव्य रचा गया? गुजरात में, राजस्थान में और दक्षिण में। जैन मतावलंबी रचनाएं दो प्रकार की हैं। कौन कौन सी? एक जिनमें नाथ सिद्धों की तरह अंतः साधना, उपदेश, नीति, सदाचार पर बल और कर्मकांड का खंडन है। पहले तो ये वे साहित्य थे जो नाथ सिद्धों की तरह अंतः साधना, उपदेश, नीति और सदाचार पर बल और कर्मकांड का खंडन करते थे, और ये प्रायः दोहों में रचित मुक्तक होते हैं। ठीक है, और दूसरी क्या है? जिनमें पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया। जैन पौराणिक काव्य एवं चरित काव्य इसी श्रेणी के काव्य हैं। चलिए देखते हैं इसमें से। पहले तो जो नाथ साहित्य या नाथ मतावलंबी, जैन मतावलंबी की रचनाएं थी वो दो प्रकार से किन किन में लिखी गई। एक तो जो नाथ सिद्धों की तरह अंतः साधना, उपदेश, नीति, सदाचार पर बल और कर्मकांड का खंडन करने वाली थी, जो दोहा में रचित मुक्तक थे। और दूसरी जिनमें पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथाएं थीं, लोक प्रचलित कथाएं थीं, जिनको आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया। तो जैन पौराणिक काव्य एवं चरित काव्य इसी प्रकार के श्रेणी के काव्य हैं। अब देखते हैं जैन आचार्य हेमचंद्र 12वीं शती के प्राकृत व्याकरण और मेरुतुंग 13वीं सदी के प्रबंध चिंतामणि में जैनेतर रचनाएं भी संकलित हैं। अब देखिए, जैन आचार्य हैं एक हेमचंद्र, वो प्राकृत व्याकरण लिखे थे 12वीं शती के जो है, और मेरुतुंग 13वीं सदी के थे। इन्होंने प्रबंध चिंतामणि जैनेतर रचनाएं भी लिखी हैं। जैन से इतर रचनाएं, प्राकृत व्याकरण लिखा है और प्रबंध चिंतामणि जो जैन आपका जो धर्म है उससे इतर अलग रचनाएं लिखी हैं। सदाचार, उपदेश, रहस्य साधना वाली मुक्तक रचनाएं सिद्धों की रचनाओं से बहुत मिलती हैं। इनमें भी सहज पर बल दिया गया है।
जो इंद 10वीं शताब्दी के, राम सिंह लगभग 12वीं शताब्दी के आदि इस कोट के प्रमुख जैन कवि हैं। जोइंद और राम सिंह 10वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी के क्रमशः जो वो कोटि के प्रमुख जैन कवि हैं। पौराणिक काव्यधारा में अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू आते हैं, जिन्होंने राम कथा को आधार बनाकर पौमचर्यु की रचना की है। स्वयंभू 8वीं शती के माने जाते हैं। ठीक है, स्वयंभू के रचनाकार कौन है? स्वयंभू किसके रचनाकार हैं? पौमचर्यु के। पौमचर्यु जायसी के पद्मावत और तुलसीदास के रामचरितमानस की तरह कड़कवद्ध है। अपभ्रंश के अन्य प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत, अपभ्रंश के अन्य कवि हैं पुष्पदंत, 10वीं सदी के हैं, जिन्होंने महापुराण की रचना की। इसके अतिरिक्त जैन अपभ्रंश कवियों ने भारी संख्या में चरित्र काव्य लिखे हैं, जिनमें पुष्पदंत का नाग कुमार चरित, जसहर चर्यु तथा कनकामर मुनि 11वीं सदी का करकंड चरित आदि प्रसिद्ध है। भविष्यत कथा नामक प्रसिद्ध अपभ्रंश कथा काव्य धनपाल का है, जो 10वीं सदी के हैं। कब के हैं? 10वीं सदी के की ऐसी रचना है जिसमें लोक प्रचलित कथा को भी सरल बनाए रखा गया है। जैन मत में दीक्षित होने की प्रेरणा भी दी गई है। जैन मत के जो हैं वो दीक्षित भी होते हैं। इस काल का लिखा गया वैष्णव साहित्य बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन लक्ष्मीधर द्वारा 14वीं शताब्दी में संकलित प्राकृत पैंगलम के अनेक छंदों में विष्णु के विभिन्न अवतारों से संबंधित पंक्तियां मिलती हैं। किसमें? लक्ष्मीधर द्वारा 14वीं शताब्दी में संकलित जो प्राकृत पैंगलम है, उसमें विष्णु के विभिन्न अवतारों से संबंधित पंक्तियां मिलती हैं। इसी प्रकार हेमचंद 12वीं सदी के जो हैं कि प्राकृत व्याकरण में संकलित अपभ्रंश दोहे में भी कृष्ण, राधा, दशमुख आदि की चर्चा आती है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि इस काल के साहित्य में विष्णु के विभिन्न अवतारों को लेकर प्रचुर मात्रा में रचनाएं हुई थीं, जो अब उपलब्ध नहीं है। बहुत कुछ यही स्थिति श्रृंगार परक लौकिक काव्यों की भी है। सौभाग्यवश राउलवेल जो 11वीं सदी के हैं और संदेश रासक जो 13वीं सदी का नामक ये दो जो शुद्ध लौकिक श्रृंगारिक काव्य प्रामाणिक तौर पर उपलब्ध हैं। ये जो दो काव्य, राउलवेल 11वीं सदी का और संदेश रासक 13वीं सदी का। संदेश रासक का महत्व इससे भी आंका जाना चाहिए कि वह किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है। संदेश रासक 3 प्रकरणों में विभाजित है, जिसमें कितने 223 छंद संदेश काव्य है। राउरवेल का रचयिता रोड़ा नामक कवि है, जिसने किसी राजा के अंतःपुर में रहने वाली विभिन्न प्रदेशों की रानियों का वर्णन किया है। राउरवेल किसने लिखा? रोड़ा ने। प्राकृत पैंगलम के छंदों को देखने से पता चलता है कि आश्रयदाता राजाओं को आधार बनाकर काव्य रचना की परंपरा भी इस काल में विद्यमान थी। प्राकृत पैंगलम में विद्याधर द्वारा रचित किसी राजा, संभवतः जयचंद की, एवं अनुमानतः सारंगधर द्वारा रचित हम्मीर की प्रशंसा में लिखे पद्य मिलते हैं। हेमचंद के प्राकृत व्याकरण में अपभ्रंश के जो दोहे संकलित हैं, उनमें एक तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दोहा उस समय का लोकप्रिय छंद था। ठीक है। दूसरे, वीरता और श्रृंगार नीति विषयक दोहे लिखे गए। इन दोहों की अभिव्यक्ति इतनी निश्चल है और सहज है कि इन्हें लोक साहित्य की कोट में रखा जा सकता है। यहाँ धर्म, वीर, श्रृंगार और नीतिपरक दोहे कुछ उदाहरण दिए हैं। देखिए, दिया है कि प्राइव मुनि हैं भी भंतड़ी ते मणियडा गणंती और अखई निरामई परम पई अज्जबई लौना लहंती। ये आपका धर्म से दिया है एक आपका दोहा।
देखिए अर्थ है कि प्रायः मुनियों को भी भ्रांति हो जाती है, वे मन का गिनते हैं, अक्षय निरामय परम पद में आज भी लौ नहीं लगा पाते। अब देखिए वीर रस का दिया है, वीर परक, वीर रस परक, पाई बिलग्गी अंतरडी सिरु लहस्यू खंघस, और तो भी कटारई हथड़ऊ बलि की जऊ कंतस। पाँव में अंतड़ियां लगी हैं, सिर कंधे से लटक गया है, तो भी हाथ कटार पर हैं, ऐसे कि मैं बलि जाती हूँ। श्रृंगार है पिय संगमी कऊ निदड़ी, पिय हो परोक्ष हो केम, और मई विनब्बी विनाशिया निदना एम्ब न तेम। प्रिय के संगम में नींद कहाँ, और प्रिय के परोक्ष में या सामने न रहने पर नींद कहाँ। मैं दोनों प्रकार से नष्ट हुई, नींद न यो न त्यों। अगला है नींद परक दोहा। तो नींद परक, जो गुण गोवई अपना पैडा करई परसु, और तसुहऊ कल जुग दुल्लहऊ बलि की जऊ स्वअड़सु। जो अपना गुण छिपाए दूसरे को प्रकट करे, कलयुग में दुर्लभ सृजन पर मैं बल जाऊं। दोहा पदड़िया गेय पद अपभ्रंश काल के प्रमुख छंद हैं। कौन कौन से? दोहा, पदड़िया और गेय पद। अगला है वीर गाथा काव्य। वीर गाथा काव्य, तो साथियों वीर गाथा काव्य पर हम कल चर्चा करेंगे। यहीं से हम कल चर्चा करेंगे अगले वीडियो पे। तो आपको सेशन इस पुस्तक से कैसा लगा कमेंट सेक्शन बताइएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ वीर गाथा काव्य को पढ़ने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।